हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार। पिछले लेक्चर तक हमने बात कर लिया था, है ना, कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में अगर एक सिंगल रिएजेंट हो, है ना, अगर दो रिएजेंट हो और अगर उनमें किसी एक रिएजेंट का, है ना, चाहे वो रिएक्टेंट हो या वो प्रोडक्ट हो, अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो बाकी थ्रू आउट द रिएक्शन हम किसी भी स्पेसिस का, है ना, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। ठीक है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सपोज करें कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन हो जिसमें एक से ज़्यादा, है ना, रिएक्टेंट इन्वॉल्व भी हो और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि उनका इन्फॉर्मेशन भी गिवन हो, मतलब कि इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा का गिवन हो, तो हमारे पास आता है ये। मैंने केस 1 केस 2 करके पढ़ाया था, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, है ना। केस 3 में अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं कि, है ना, कि व्हेन मोर देन वन रिएक्टेंट, ये तो बात हुई कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, है ना, और कंडीशन ये है कि इन्फॉर्मेशन, है ना, ऑफ या इन्फॉर्मेशन अबाउट एटलीस्ट टू रिएक्टेंट्स, है ना, टू रिएक्टेंट्स आर व्हाट गिवन, कम से कम दो रिएक्टेंट्स का इन्फॉर्मेशन क्या हो, गिवन हो। अब समझने वाली बात है कि सपोज करें मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आप समझाऊं, है ना। मान लीजिए कि ये कोई 2a प्लस, है ना, 2a प्लस 3b, है ना, 3d ना b कर लें इसे, है ना, और ये मिल रहा है कुछ ऐसे, है ना, 4c सपोज करो। ठीक है। और ये ध्यान रखें कि जो हम सीखने जा रहे हैं ये तभी हम लागू कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन हो, राइट। अभी सपोज करें कि कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है और इन्फॉर्मेशन सपोज करें कि मैं इससे अगर ये देता कि ये 5 मोल है इनिशियली, तो अगर किसी का भी पूछूं कि कितना कंज्यूम होगा तो क्या बोलोगे कि, है ना, जिसका निकालना उसका कोफिशिएंट ऊपर और जिससे निकालना उसका कोफिशिएंट नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर ऑफ मोल जो कि गिवन है। फिर इसका भी वही कर लेते कि ये फॉर्म्ड कितना होगा, तो ये क्या, ये ऐसे कर सकते हैं ना कि अगर इसके 5 मोल कंज्यूम होंगे या फिर इसके 5 मोल हैं तो इसके कितने मोल, है ना, कंज्यूम होंगे। अगर ये निकालना हो तो हम क्या बोलते थे कि जिसका निकालना उसका कोफिशिएंट ऊपर और जिससे निकालना हो उसका कोफिशिएंट नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल विच हैव बीन गिवन। और अगर इसकी बात करें कि ये कितना बनेगा तो हमें जो गिवन है उसी से बात करते थे, तो क्या बोलेंगे 4, जिसका निकालना उसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और जिससे निकालना उसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस इज 5। तो ये हमें पता है जब सिंगल रिएजेंट का या सिंगल रिएक्टेंट का, है ना, इन्फॉर्मेशन गिवन होगा तो हम बाकी थ्रू आउट द रिएक्शन हम चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं केस 1 केस 2 में, अगर मैं ये कहूँ कि सपोज करके इसका भी 5 मोल गिवन है ना, और इसका 3 मोल गिवन है, इनिशियली ये गिवन है ना, इनिशियली ये क्या है, गिवन है, तो मुझे बताएं कि सी कितना बनेगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब सवाल ये खड़ा होगा कि सी किससे डिसाइड करें, बी से डिसाइड करें या ए से डिसाइड करें, है ना। तो यहीं पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर एंड ईआर। ओके, अब जरा सुनना ध्यान से कि क्या इंपॉर्टेंस है, सो, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर और ईआर हमारे लिए तब इम्पॉर्टेंस है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हो और इन्फॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा का गिवन हो, दो बातें, है ना। अब निकालेंगे कैसे कि कौन एलआर है और कौन ईआर है। तो हम क्या करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, है ना, गिवन मोल को डिवाइड करेंगे गिवन स्पेसिस के स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, है ना। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 5/2, है ना। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 से बड़ा है। तो डिवाइड करने के बाद जिसका वैल्यू छोटा आएगा, है ना, ये छोटा आ रहा है क्योंकि ये 1 है और ये 2.5 हो जाएगा, राइट। तो ये छोटा है इसलिए क्या होगा एलआर, और जो बड़ा होगा वो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या हो जाएगा ईआर हो जाएगा। ये बातें हमें समझ में आ गई, है ना। तो मैं थोड़ा सा डिफाइंड कर दूं आपको कि एलआर क्या होता है और ईआर क्या होता है ना। तो एलआर क्या बोलते हैं कि वो स्पेसिस विच कंज्यूम्ड फर्स्ट, है ना, स्पेसिस विच कंज्यूम्ड व्हाट फर्स्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ व्हाट रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दरमियान जो स्पेसिस सबसे पहले समाप्त हो, है ना, ये बातें। या फिर बोल सकते हो कि दैट इज इन लिमिटेड अमाउंट, है ना, जो क्या हो लिमिटेड अमाउंट में हो, है ना। और ईआर के लिए क्या बोलेंगे, एलआर फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, ये क्या है जी लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना,
ER का मतलब क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट। अब इनका इंपॉर्टेंट अगर हम समझें तो एक्सेस रिएजेंट क्या है कि स्पेसिस विच लेफ्ट, है ना, स्पेसिस विच लेफ्ट, है ना, ड्यूरिंग या फिर आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन के बावजूद अगर कोई स्पेसिस बचा हुआ रह जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, ER। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होगा, सोचो ध्यान से कि ये रिएक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। ये रिएक्शन कब रुकेगा, जब या तो ये दोनों समाप्त हो जाएं या फिर कोई एक समाप्त हो जाए, तब ये रिएक्शन रुक सकता है ना। जब दोनों समाप्त हो जाएंगे तो दोनों को LR बोलेंगे। अगर इंस्टेंटली, है ना, एक ही साथ दोनों समाप्त हो गए तो दोनों LR कहलाएंगे। अगर कोई एक समाप्त हो गया और एक रह गया तो जो पहले समाप्त हुआ वो LR और जो बच गया वो ER, है ना। तो कुछ इसी पे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे सामने और हम उन्हें देखेंगे कि किस तरह से हम ये बातें करने वाले हैं। ओके, आओ थोड़ी सी बातें हम और कर लें LR और ER पे, तो फिर हम इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, जो कि हमारे लिए काफ़ी आसान और ईजी भी होगा। ठीक है, हाँ जो जैसे अगर थोड़ी सी हम बात समझें कि जैसे मैंने जो भी सिंपल सा एग्जांपल लिया मैं वही ले लेता हूँ, है ना। जैसे मान लें कि ये 3A प्लस, है ना, 2B से मिल रहा है हमें 4C, ये है। और इनिशियली जो है इसका मैं 5 मोल ले रहा हूँ, है ना, और इसका भी सपोज करके 5 मोल ले रहा हूँ। मोल तो इक्वल्स हैं, राइट। अब मैंने क्या बोला, अब इसे मान लेना है कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, ये गिवन है, ठीक है। अब ये मान लेना है तो हम क्या करेंगे, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है ना, दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है और दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे क्या, गिवन मोल को देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, राइट। ये तब करेंगे जब हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। और इसे क्या करेंगे 5/2। अब हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये वैल्यू छोटी हो गई क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है और यहाँ डिनोमिनेटर कम है, तो ये क्या हो गया, जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू छोटा आएगा वो LR और जो बड़ा आएगा वो क्या हो जाएगा ER। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी किसी रिएक्शन में LR होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना, जो LR के तरह बिहेव करेगा वो आफ्टर द रिएक्शन जो होगा वो फाइनली वो 0 हो जाता है ना, ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जब पूरा समाप्त हो जाएगा तो ये चूँकि बच जाएगा तो ये बच जाएगा तो ये बचेगा कितना और ये कितना फॉर्म्ड होगा, है ना, ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ये तो 0 हो गया, इसके लिए हम पहले कंज्यूम निकालते हैं कि कितना कंज्यूम हुआ, है ना। जब इसके 5 मोल खर्च हो रहे थे तो इसका भी 5 मोल तो खर्च होगा नहीं क्योंकि ये एक्सेस में है। इसका 5 मोल जो है खर्च करने के लिए इसके और मोल चाहिए थे, लेकिन इसके पास और मोल तो है नहीं, इसके पास 5 ही मोल है। तो जब ये 0 हुआ तो इसका कुछ ना कुछ बच गया रिएक्शन में, तो कितना बचा वही पूछा जा रहा है। तो मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ कि कंज्यूम कितना हुआ। तो कंज्यूम करने के लिए कोई टेंशन नहीं, वैसे ही हम काम करेंगे, है ना। कैसे, तो ये रहा 2 इसका कोफिशिएंट और यहाँ LR 3 है तो यहाँ नीचे 3 एंड मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ मोल, यानी कि ये 10/3 मोल जो आया वो कंज्यूम हो गया यानी खपत हो गया। तो रिमेनिंग कितना हुआ, है ना, कितना बच गया, तो इनिशियली इसके पास 5 मोल था, उसमें से 10/3 मोल जो हो गया वो यूज हो गया, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। तो ये बच कितना गया, LCM लोगे तो 15 - 10 यानी 5/3 मोल, है ना। अगर इन्हें फाइनली समझें तो ये 0 हो गया आफ्टर द रिएक्शन, है ना। और अगर B की बात समझी जाए तो कितना बच गया 5/3 मोल। और अगर C की बात की जाए कि ये कितना बना, तो ध्यान से सुनना, एक लाइन में लिखने जा रहा हूँ, है ना, कि अगर LR और ER डिसाइड हो जाए, है ना, तो हम लोग ये बातें करेंगे नोट पॉइंट में कि प्रोडक्ट इज, है ना, प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाई LR, है ना। जैसे हम लोग पहले अगर सिंगल रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन रहता था तो हम कहीं भी निकालना हो तो बस उसी से निकाल देते थे। अब यहाँ सिर्फ फ़र्क वही होगा, कॉन्सेप्ट वही है, जिसका निकालना उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर और जिससे निकालना है उसका नीचे एंड मल्टीप्लाई बाई देयर नंबर ऑफ मोल। लेकिन अगर दो रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन हो और उसमें एक LR हो और दूसरा ER हो तो हम क्या बोलेंगे कि हमेशा अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, LR होगा। तब इसे कैसे निकालें, तो जिसका निकालना उसका कोफिशिएंट ऊपर। अब निकालना किससे है, LR से, तो LR कौन है, ये, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 एंड मल्टीप्लाई बाई देयर नंबर ऑफ मोल, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 20/3। तो इतना मोल क्या होगा जी, फॉर्म्ड होगा, ठीक है। और इतना मोल यहाँ क्या हुआ है, ये अगर दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ये जो मोल आया है ये कंज्यूम हुआ है ड्यूरिंग द
रिएक्शन, और इतना मोल क्या है, ये रिमेनिंग है ना, और ये तो जीरो हो ही जाएगा। कभी भी LR है ना आफ्टर द रिएक्शन कुछ बचने वाला नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ कि एक LR है और एक ER है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ ही समाप्त हो जाए, है ना। तो जब दोनों एक साथ समाप्त हो जाएगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें देख लें हम, तो हमें और समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। जैसे है ना, जैसे अगर हम थोड़ी सी बात समझें कि क्या है, तो देखो मान लो कि मैं एक है ना एक ले लेता हूँ रिएक्शन 3A + 5B से मिल रहा है 7C, कुछ इस तरीके से, है ना। और मान लो कि मैंने इसका 15 मोल लिया है इनिशियली A का, है ना, और इसका 25 मोल लिया है। ये हमारे पास डेटा है, इनिशियली ये है ना। तो तुम डिवाइड करके देखो, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है ना, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, और मैं ना भी बोलूँ तो आप समझ लेना कि फिलहाल ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, राइट। अब LR ER डिसाइड करना है तो क्या बोलेंगे, डिवाइड करो, तो 15/3 इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। इसको डिवाइड करोगे तो 25/5 इसका ही वैल्यू 5। तो जब भी इक्वल आ जाए, जब कभी भी, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों LR है ना, ये क्या है जी, दोनों LR है। और यकीन मानो कि दोनों रिएक्शंस मतलब रिएक्शन होने के बाद दोनों स्पेसिस क्या हो जाएंगे, 0 0। अब जो प्रोडक्ट है वो तुम किसी से भी डिसाइड कर सकते हो, देखो करके देखो, इससे भी और इससे भी, दोनों सेम आएगा। जैसे मान लो कि मैं पहले A से करता हूँ, क्या लिखेंगे, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड बाई जिससे निकालना है ना, मल्टीप्लाई बाई देयर नंबर ऑफ मोल, तो ये 5 और ये कितना हो गया 35 मोल, अगर इससे निकालोगे तो, है ना। अगर मान लो कि B से निकालते हो तो क्या बोलोगे कि 7/5 एंड मल्टीप्लाई बाई दिस इज 25, तो इससे भी वही आ जाएगा, ये देखो। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट हमेशा डिसाइड होता है किससे, LR से, ये इंपॉर्टेंस है ना। और LR निकलता कैसे है जी, ये लिख लेना, है ना, कि गिवन मोल जो होगा, राइट, जो गिवन मोल होगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने वाले हैं। ये चीज़ें, ये डिसाइड करने का है तरीका, LR कैसे डिसाइड करेंगे, और ये तब करेंगे जब हमारे पास क्या हो, गिवन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, गिवन ए बैलेंस्ड है ना केमिकल इक्वेशन, कुछ इस तरीके की बातें की गई हो, तो हम ये काम करेंगे, है ना। तो मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया कि सिंगल रिएक्टेंट, डबल रिएक्टेंट और डबल रिएक्टेंट में भी दो केस कि इन्फॉर्मेशन जब सिंगल का गिवन हो, इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा गिवन हो, और सिंगल रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन तो कोई सोचना ही नहीं है ना। उसमें क्या करने वाले हैं, उसमें बड़ा ही आसान है कि चीज़ों को सिर्फ किसी एक के रिस्पेक्ट में ही सबको डिसाइड कर देना, बशर्ते हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड। और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ इस पर, ताकि है ना चीज़ें और क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन लूँ आपके सामने जो कि काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हो, उसको खुद ही कर सकते हो, है ना। तो अगर खुद करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद कर लेना। जैसे क्वेश्चन है कि 5 मोल ऑफ है ना SO2 इज ट्रीटेड विथ व्हाट 5 मोल ऑफ है ना O2 टू फॉर्म्ड SO3, फाइंड LR ER एंड वेट ऑफ LR लेफ्ट, जो वेट ऑफ ER लेफ्ट है ना, जो एक्सेस रिएजेंट बच गया है उसका हम क्या निकालने जा रहे हैं कि कितना उसका वेट बच गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात समझे तो बड़ा आसान है, SO2 का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, O2 के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है उसने लिख भी दिया है कि SO3 मिलेगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो मैंने बैलेंसिंग तो अभी तक सिखाया नहीं है, बट अगले चैप्टर में हम सीखेंगे। बट ये तो सिंपल सा है ना, आप बैलेंसिंग समझ सकते हो। इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप, है ना, और यहाँ भी 2 से कर दें, तो सल्फर बैलेंस हो गया, 2 सल्फर, यहाँ 3 दूना 6 ऑक्सीजन, और यहाँ 2 दूना 4, और यहाँ ऑक्सीजन 2, है ना, 4 और 2 6, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब बोला इनिशियली दोनों का 5 मोल है, ये भी 5 मोल है और ये भी 5 मोल है। अब डिवाइड करो तो 5/2 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 5/1, तो ये छोटा हो गया ना, तो ये 5/2 वैल्यू छोटी हो गई, तो ये LR, और ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज ER, है ना, ये हो गया। तो ये तो जाहिर सी बात है, LR है तो आफ्टर द रिएक्शन दिस विल बिकम 0, ये 0 हो जाएगा। अगर इसकी बात समझे तो पहले ये निकालो कि कितना कंज्यूम हुआ, है ना, कंज्यूम कितना हुआ, तो कैसे निकलता है, तो उसी तरीके से इसका कोएफिशिएंट ऊपर, राइट,
और जिसके निकालना हो कोफिशिएंट नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मोल, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, राइट। और रिमेनिंग की बात करें तो इनिशियली कितना था 5 मोल था, तो 5 में से अगर है ना 2.5 जाएगा तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 2.5 मोल, ये बच जाएगा। और अगर फॉर्म्ड की बात करें KSO3 कितना फॉर्म्ड हुआ है ना, तो इसकी बात हम समझ सकते हैं कैसे, जिसका निकालना उसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, लेकिन ध्यान रहे किससे डिसाइड होगा LR से, तो इसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर ऑफ मोल, तो क्या हो जाएगा दिस इज 5 मोल। आ रही बात समझ में, काफ़ी आसान है, आप कर सकते हो है ना। पूछा था रिमेनिंग मोल नहीं वेट पूछा था, तो वेट के लिए क्या करेंगे, मोल में मोलिकुलर मास से गुना कर दो, तो 2.5 ये करते थे ना, मोल इक्वल टू वेट बाई मोलर मास, तो वेट निकालना तो क्या करेंगे वेट इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर मास, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ मोल है और O2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 32, अब यहाँ गुना करके तुम लिख सकते हो कितना आएगा, जो कि ग्राम यूनिट में आ जाएगा। आ रही बात समझ में, तो इस तरीके से हम बात करेंगे है ना। एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ जो कि थोड़ा सा है ना बेसिक्स पे है वो, तो वो भी आसानी है, ठीक है। आ जाओ, जैसे अगर हम बात समझें, क्वेश्चन में लिख देता हूँ है ना, सुनना, इक्वल वेट ऑफ जिंक एंड आयोडीन, ये I2 है जी, आर रिएक्ट विथ ईच अदर है ना, दोनों का इक्वल वेट लिया गया है और दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, टू फॉर्म व्हाट ZnI2 है ना। तो पहली बात पूछा है कैलकुलेट है ना, कैलकुलेट क्या या फाइंड कर लो, फाइंड LR ER है ना, एंड फ्रैक्शन ऑफ, ये देखना ये वर्ड जो लिखा है, एंड फ्रैक्शन ऑफ LR लेफ्ट इन द सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। तो तुम्हें लग रहा हो कि सब हो क्या रहा है, ये जो वर्ड देख रहे हो ना यहाँ से, ये फ्रैक्शन ऑफ LR लेफ्ट, तो फ्रैक्शन पहले कोई क्वांटिटी कितनी थी उसमें से वो कितना खर्च हो गया, तो जो खर्च हो गया बटा टोटल करते हैं तो कितना खर्च हुआ और उसको घटा दो टोटल में से वो फ्रैक्शन बच जाएगा है ना। तो ईजी है, हमें तो पता ही है कि यहाँ तुम देख रहे हो है ना, जिंक और आयोडीन का रिएक्शन करवाओगे मेरे भाई, तो ये क्या मिलेगा दिस इज ZnI2, क्लियर। अब इक्वल वेट बोला तो तुम x मान लो W मान लो, सबको यही मान लो, इक्वल बोला है ना, तो वेट गिवन इनिशियली, क्या हम वेट पे काम करते हैं कभी नहीं, हमेशा कहाँ जाना होता है मोल पे, तो क्या बोलोगे वेट, जिंक का एटॉमिक मास 65 है ना, आयोडीन वेट और 127 होता है आयोडीन का है ना एटॉमिक मास, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 254, देख रहे हो ये मोल है, अभी तक ये कुछ तो बना नहीं होगा। तो अब डिसाइड करो दोनों का कोफिशिएंट 1:1 है, तो कौन छोटा कौन बड़ा, तो आपको दिख रहा है ये छोटा है, तो ये क्या हो गया ये LR हो गया ना, वेट सेम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये LR हो गया, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ER। तो आफ्टर द रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद ये क्या हो जाएगा 0, ये बचेगा कितना एक्सेस है ना, ये बचेगा कितना, तो सबसे पहले ये निकालो, यहाँ थोड़ा सा समझना ध्यान रखना है ना, इत्मीनान से, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कंज्यूम कितना हुआ, तो कंज्यूम कैसे निकलता है, इसका कोफिशिएंट ये लो 1 है ना, जिससे निकालना है उसका कोफिशिएंट तो ये भी 1, और मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ मोल, तो मोल तो यही है ना, ये देखो यही ना मोल है, तो वेट बाई 254 है ना, तो वेट बाई 254 मोल जो है ये कंज्यूम हुआ, तो रिमेनिंग कितना हुआ जी, अगर रिमेनिंग की बात समझे तो था कितना, था इतना मोल, वेट बाई 65 यही ना मोल है, अब इसमें से ये कंज्यूम हुआ तो हम घटा दें क्या, वेट बाई 65 माइनस वेट बाई है ना, कितना हो जाएगा ये 254, तो ये मोल जो है वो रिमेनिंग मोल है ना, ये बचा हुआ है। तो पूछा है क्या कि फ्रैक्शन ऑफ LR लेफ्ट इन द सॉल्यूशन है ना, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ LR, तो कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है, सोचो ये बचा हुआ है कितने में W में, टोटल में ही है ना, ये टोटल में, जैसे कोई चीज़ 100 में निकालते हैं तो वो परसेंटेज होता है, और ये अगर 1 में निकालेंगे तो 1 में कैसे निकलेगा कि जितना बचा हुआ है डिवाइड बाई इसका टोटल है ना मोल, ये देखो सॉरी ये मैंने वेट लिख दिया, ये मोल है यहाँ पे इनिशियली है ना, ये मोल था, ये मोल इनिशियली है इसके पास, ये मोल था, ये मोल कंज्यूम हो गया और ये मोल बचा हुआ है, तो फ्रैक्शन ऑफ LR लेफ्ट पूछा है, तो हम क्या बोलेंगे कि फ्रैक्शन निकालने के लिए कि जितना मोल बचा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है वेट बाई 65 माइनस वेट बाई 254, ये बचा हुआ है राइट, और कितने में से बचा हुआ है वही तो फ्रैक्शन होता है,
तो वेट बाई क्या हो जाएगा ये 65। अगर पूछता कि फ्रैक्शन ऑफ, है ना, फ्रैक्शन ऑफ क्या एल आर कंज्यूम, तो क्या कहते हैं जी, तो कंज्यूम कितना हो रहा है फ्रैक्शन, ये क्या हुआ है, ये फ्रैक्शन वो है जो लेफ्ट बचा हुआ है। अगर यही मैं बात कर दूं फ्रैक्शन कंज्यूम का कि कंज्यूम कितना हो रहा है, राइट। तो कंज्यूम वाले में बड़ा सिंपल है क्या, या तो इस पूरे को एक से घटा दो, पूरा अपने आप में फ्रैक्शन एक होता है, और जितना जितना फ्रैक्शन बचा हुआ है और बाकी जो था वो कंज्यूम हुआ है, तो एक में से घटा हुआ तो कंज्यूम मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम और चाहते हो कंज्यूम हम निकालें तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो क्या कि दिस इज वेट बाई 254, ये कंज्यूम हुआ है, यही है ना। अब ये कंज्यूम हुआ है तो कितने में से हुआ है, तो इतने में से हुआ है, वेट बाई क्या 65। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, यही पूछा था। ये बेसिक पे है ना काम कर दिया, अभी फ्रैक्शन पूछ रहा है, कल को हो सकता है परसेंटेज चेंज कर दे, तो इसमें थोड़ी कॉन्सेप्ट यहीं तक था कि आपको रिएक्शन ये गिवन है, इक्वल वेट है, अपने मोल पे काम कर लिया है ना, बाकी कंज्यूम निकालने का तरीका मैंने बता रखा है, चीज़ें आसान है। ओके, तो इस तरीके से हम डील करते हैं। आई होप कि आपको है ना ये चीज़ें पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटा सा और टॉपिक है सिक्वेंटल रिएक्शन, एक प्रॉब्लम के अनुसार है ना, हम उसे देख लेते हैं। हमारा ये टॉपिक कंक्लूड हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ एल आर एंड ई आर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो है ना, प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, आसानी से बन जाते हैं। मैं दिखाता हूँ सिक्वेंटल का प्रॉब्लम कैसे बनता है, ये टॉपिक हमारा कंक्लूड हो चुका है। सिक्वेंटल रिएक्शन बेसिकली क्या कहता है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो बड़ा ही आसान है ना। पहले तो समझो सिक्वेंटल रिएक्शन का मीनिंग क्या है ना, कई बार क्वेश्चन सीट में पड़े हुए होते हैं। जैसे सपोज करो एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, 2a प्लस बी से मिल रहा है 3c प्लस डी, है ना, और डी से मिल रहा है ई, ठीक है, 4f प्लस है ना 3g, राइट, और 4f से है ना 4m से मिल रहा है 5n। देखो सिक्वेंटल रिएक्शन का कहना ये है कि एक साथ कई सारे रिएक्शंस रनिंग कर रहे होते हैं, देख रहे हो, एक साथ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 होगा ही, है ना, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज कॉमन क्या होगा सिक्वेंटल रिएक्शन में कि बिटवीन दो रिएक्शन के बीच में एक रिएक्टेंट कंपलसरी है कि कॉमन होगा। जैसे इन रिएक्शंस और इन रिएक्शंस तुम देखो तो यहाँ डी कॉमन है, राइट। इन दोनों में अगर देखो तो क्या कॉमन है, कुछ तो दिख ही रहा होगा, यहाँ देखो ये एफ कॉमन है, दिख रहा है। और क्या होगा कि यहाँ पे कि इन जनरल किसी एक रिएक्शन का, है ना, किसी एक रिएक्शन का एक रिएक्टेंट का, किसी भी एक रिएक्शन के एक रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन देगा, और सबसे लास्ट वाले रिएक्शन का किसी एक, है ना, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पूछेगा। जैसे सपोज करो इनिशियली ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार ही कि इसका मैंने 5 मोल लिया, ठीक है, ए का 5 मोल लिया, अब पूछ रहा है कि बताइए कि एन का हमें कितना मोल मिलेगा। ये एक सिक्वेंटल रिएक्शन है, तो सोचो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। तो एक कड़ी व कड़ी जोड़ते चलना है, ए दिया हुआ है तो अब डी निकाल लो, तो जो डी यहाँ होगा वही डी यहाँ होगा। अब ये डी से हम क्या फाइंड आउट करें कि यहाँ आ जाए, तो एफ निकाल लो, तो जो एफ यहाँ होगा वही एफ यहाँ होगा, फिर एफ मिल जाएगा, तो ये बेसिकली काम क्या करना है कि किसी भी रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो बस उसमें से उस रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है जो कि ऊपर से कंक्लूड होते हुए आ रहा है, फिर तो हम निकाल ही सकते हैं किसके अनुसार, किसी भी एक रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं इजीली, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे आसान है, डी का निकालना है तो इसका कोफिशिएंट, अब सबको मान के चलना है कि ऑल आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सारे के सारे क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें ये मत कर देना, ठीक है। अब डी का निकालना है तो इसका कोफिशिएंट 1, जिससे निकालना है कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मोल, तो कितना मोल आ गया 5/2। तो जो मोल यहाँ आएगा वही मोल एज इट इज चिपका देना यहाँ पे, राइट। अब ये 5/2 आ गया तो एफ निकाल लो, इसका कोफिशिएंट 2 पर 4 डिवाइड बाई 1 इंटू 5/2, तो क्या जगह दिस इज 20/2, है ना। और ये जो एफ है, अब जो वहाँ आया एफ, इसको क्या लिख दो 20/2, मतलब क्या किसी से इसको 10 बोल दें, वही होगा ना, तो ये 10 मोल आ गया, है ना जी। और अगर एन पूछता है तो एन के लिए क्या करेंगे 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 50/4 यानी 25/2, यानी कि है ना 12.5 मोल। ये देखो, तो कुछ इस तरह से सवाल बनते हैं सिक्वेंटल पे, है ना, कि एक से ज़्यादा रिएक्शन एक साथ रन कर रहे होते हैं, किसी भी एक रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन देगा और किसी भी एक रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन पूछेगा। इन जनरल फर्स्ट रिएक्शन का देगा किसी एक रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन और लास्ट रिएक्शन का किसी एक रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन पूछता है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात कि तीनों रिएक्शंस में एक कड़ी जुड़ी हुई होती है कि बिटवीन टू रिएक्शंस देयर इज मस्ट ए कॉमन स्पेसिस। आ रही बात समझ में? तो होप
आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कुछ और टॉपिक बचा हुआ है, मोर और लेस कंक्लूड कर दूंगा अगले लेक्चर तक मोल कॉन्सेप्ट, है ना। फिर अगले टर्न से हम शुरू करेंगे दूसरे लेक्चर्स, है ना, जो कि मोल 2 या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? थैंक यू, बाय।